सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और पीएफएमएस के नए टॉपिक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, अब भुगतान की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं और इससे पूर्व की वीडियोस में मैं कैपिटल, रेवेन्यू और किस तरह से बिल जनरेट करने के लिए नरेशंस और बिल नंबर्स इत्यादि मैं बता चुका हूं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशंस बिल्कुल टीचर से लगती हुई इंफॉर्मेशंस आपको दी जाएंगी और प्रत्येक टॉपिक को गहनता से बताने का प्रयास किया जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि एक्सपेंडिचर बिल कैसे बनाया जाए पीएफएमएस में, और इसमें आपकी शंका जरूर होगी कि अलग अलग स्कीम कंपोनेंट्स का भुगतान क्या हम एक ही वेंडर को कर सकते हैं, तो उसमें बिल कैसे बनेगा, और यदि एक ही स्कीम्स के कंपोनेंट का भुगतान अलग अलग वेंडर्स को करना है तो उस पीएफएमएस के माध्यम से वो किस तरह किया जाएगा। तो आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा बिल्कुल। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि आपको एक डेमो में दिख जाए कि ये एक ही बिल जनरेट किया गया है मेरे द्वारा और उस बिल को मैंने एक ही वेंडर को दिया। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं वॉचर जो है, ये वॉचर नंबर जो ये मैंने डाला है, ये कंपोजिट ग्रांट, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल ग्रांट और इनिशिएटिव जो ग्रांट है, इनको 1000, 5000 और 4000 रुपए बना के मैंने 10,000 की पेमेंट की है। देखिए यहाँ पर मद अलग अलग है लेकिन वेंडर एक ही है। तो ये बिल हमें जैसे ही आप जनरेट करेंगे, वॉचर कहाँ से हमें प्राप्त होगा कि हमें रिसीवर और सिग्नेचर और अथॉरिटी सिग्नेचर मिल जाए, इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम चलते हैं आगे। तो हमारे दो कंडीशंस हो सकती है कि अलग अलग स्कीम कंपोनेंट्स का भुगतान एक ही वेंडर को किया जाना है। माना एक ही दुकानदार है, वो कंपोजिट ग्रांट से संबंधित सामान भी आपको दे पा रहा है, स्पोर्ट्स ग्रांट से भी संबंधित दे पा रहा है, स्कूल सेफ्टी से संबंधित भी दे पा रहा है और अदर्स की सामान भी दे पा रहा है। दैट मीन्स कि जो ये सामान आप ले रहे हैं वो क्या है, आपका कैपिटल है। कैपिटल मतलब उसे हम क्या कर पा रहे हैं, अपनी स्टोर में रख पा रहे हैं या स्टॉक रजिस्टर में लिख पाएंगे, वो हमारा होगा कैपिटल। तो जाहिर सी बात है, ये वेंडर से हमने माना कंपोजिट ग्रांट 10,000 की थी, इसका 4,000 का सामान लिया, फिर 5,000 स्पोर्ट्स ग्रांट थी, इसमें 3,000 का सामान ले लिया, स्कूल सेफ्टी से भी 10,000 का सामान ले लिया और अदर से भी 100 रुपए का सामान ले लिया। इस तरह इसका पूरा जो बिल बन गया 8,100 रुपए का बन गया। इस केस में क्या थी, कंपोनेंट्स अलग अलग थे लेकिन भुगतान एक ही वेंडर को था। अब दूसरी कंडीशन समझते हैं कि इसमें कंपोनेंट एक ही है लेकिन वेंडर्स क्या है, अलग अलग है। जैसे माना हमारा स्कीम कंपोनेंट 10,000 का कंपोजिट ग्रांट है, हमने इस वेंडर को 4,000 दे दिए, 3,000 दे दिए इस वेंडर को, इस वेंडर को 1,000 दे दिए और इस वेंडर को 2,000 दे दिए। तो इसमें क्या हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है और कैपिटल भी हम ले सकते हैं, कुछ सामान भी ले सकते हैं और रेवेन्यू, किसी को दिहाड़ी मजदूरी या मानदेय भी दे सकते हैं। तो ये दो तरह के हम बिल जनरेट करेंगे। तो हम चलते हैं, लॉगिन आईडी यहां पर किसकी होगी, ऑपरेटर की होगी, क्योंकि वही एक्सपेंडिचर बिल जनरेट करेंगे। तो बढ़ते हैं हम, लॉगिन आईडी किसकी, डाटा ऑपरेटर की। तो लॉगिन आईडी डाटा ऑपरेटर की, तो हम डाटा ऑपरेटर की लॉगिन आईडी में पहुंच चुके हैं। मैं जितना संभव होगा जूम करके दिखाऊंगा ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो हम कहां जाने थे, पिछले बार मैं बता चुका हूं कि हम एक्सपेंडिचर में जाएंगे, ऐड न्यू जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं हम एक एक वेंडर को जोड़ने की। जब हमें एक साथ ही सभी वेंडर्स को जोड़ने की बात करेंगे तो हम बल्क कस्टमाइजेशन नेक्स्ट वीडियोस में हम जरूर बताएंगे। फिलहाल हम इस पे चलते हैं, ऐड न्यू में जाएंगे और आपका जो है इस तरह से हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे जो भी स्कीम सिलेक्ट है। हमारी 207 पे ही मैं कर रहा हूं काम, तो 207 पे ही करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर आपका फ्लैश हो जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इसमें क्या करेंगे हम, एक्सपेंडिचर डन फॉर, मैं वेंडर के लिए कर देता हूं, बेनिफिशियरीज के लिए नहीं करता फिलहाल। और वेंडर के लिए करते ही मैं क्या करता हूं, या वेंडर नेम सिलेक्ट कर लेता हूं, एक कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूं। ये हम बुक डिपो है, कोई गढ़वाल बुक डिपो नाम से, और इनका वॉचर नंबर मैं कुछ भी रख देता हूं फिलहाल के लिए, 111 PPP, ताकि आप वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अभी मैं इसमें कुछ अपलोड नहीं कर रहा, सैंक्शन डेट आज की रख देता हूं, 7 तारीख की। अब मेरे पास देखिए 17,300 है। मैं इसमें
अब पहली केस करना चाह रहा हूं कि मैं अलग अलग कंपोजिट को, जो अलग अलग ग्रांट्स को एक ही वेंडर को देना चाह रहा हूं। मैंने यहां पर 2000 रुपये रखे और नरेशन रख दिया मैंने, मैं कंपोजिट ग्रांट देना चाह रहा हूं और फिजिकल एजुकेशन का भी देना चाह रहा हूं, मतलब कि स्पोर्ट्स ग्रांट भी, स्पोर्ट्स ग्रांट से भी देना चाह रहा हूं, और तीसरी ग्रांट में स्पेशल ये जो आपका स्कूल सेफ्टी से भी 3 ग्रांट देना चाहता हूं। वाउचर नंबर बाद में क्रिएट होगा, और इन तीनों को मैं क्या कर देता हूं, पहले मैं एक ग्रांट को सिलेक्ट करता हूं और उसका एक्सपेंडिचर बनाता हूं। पहले मैंने कंपोजिट ग्रांट ली, कंपोजिट ग्रांट फॉर जो मैंने एलिमेंट्री में कंपोजिट ग्रांट, थोड़ा और जूम कर लेता हूं ताकि आप, ये कंपोजिट स्कूल ग्रांट ले ली मैंने, और इसके साथ मैंने कर दिया। अब देखिए मैंने कितना कंपोजिट ग्रांट 2000 लिया मैंने, माना इसमें मैं 500 रुपये, ये मैं क्या कह रहा हूँ, कैपिटल कर रहा हूँ। मैंने कहा इसमें कैपिटल होगा, और परसेंटेज मैं कह रहा हूँ कि ये 40% तक मैंने क्या कर दी, कंपोजिट ग्रांट को खर्च कर दिया। तो 800 रुपये इसका बिल बन गया, 800 रुपये, और मैंने किसको कर दिया, ऐड कर दिया। देखिए एक ही वेंडर को मैं अलग अलग ग्रांट, देखिए ये ऐड हो चुका है, कैपिटल हो गया 800 रुपये। अब हमारे पास कितने बचे, 1200 रुपये बच गए। अब मैं दूसरी सिलेक्शन करूंगा, वेंडर वही रहने दूंगा, समग्र शिक्षा से लूंगा, फिर वही एलिमेंट्री एजुकेशन लूंगा, क्योंकि एक ही वेंडर को हम 3 तरह की पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद मैं ये क्वालिटी इंसेंटिव्स को मान लेता हूं, चलो स्कूल सेफ्टी की जगह, और इसमें मैंने क्या 40% में कर चुका हूं, ये भी कैपिटल है फिलहाल, और 40% में कर चुका हूं, इसमें मैंने 40% और रख दिया। तो कितना हो गया, ये अपने आप ही यहाँ पर शो हो जाएगा, 800 रुपये और हो गया। ये मैं 45 कर लेता हूँ, 900 रुपये हो गया। तो हमारा कितना हो गया, 85% हो चुका है, और मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ। तो हमारे दो हो गए, 2 मदें हो गई, और 800 और 900 कितना हो गया, 1700 हो गया। अब हमारे तीसरी मद को मैं सिलेक्ट करता हूँ। हम अभी जो कर रहे हैं इसको, अभी जो कर रहे हैं हम मैन्युअली एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये हम बल्क कस्टमाइज जब बताएंगे आपको, तो हम उसमें और ज़्यादा क्लियर करेंगे आपको कि हमने किस तरह से 5 मदों को हम एक साथ ले सकते, 5 कंपोनेंट्स को हम एक साथ ले सकते हैं। तो ये हमने अदर क्वालिटी इंसेंटिव भी कर लिया, कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स का था हमारा, यहाँ पर मैंने स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन एलिमेंट्री, और बाकी बचा 85% हो गया, जाहिर सी 15% और बच गया, इसमें 15% और बच गया, और ये अमाउंट हो जाएगी 300 रुपये। तो आप समझ रहे हैं, ये ऐड कर दिया। तो इस तरह से मेरा ये कैपिटल जो हो गया 2000 में 2000 कर दिया मैंने, इसको सेव कर लिया। जैसे ही सेव किया मैंने, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या, ओनली अल्फाबेट A to Z नंबर, कहाँ पर कॉमा लग गया, शायद यहाँ पर कहीं पर कॉमा लग गया, रुकता हूँ मैं। हाँ, ये नरेशन में मैंने जो ओब्लिक कर दिया, इसके लिए ये मना कर रहा है, मैं कॉमा लगा देता हूँ इस पे, कंपोनेंट्स कॉमा स्पोर्ट्स कंपोनेंट, इसमें कॉमा लगाने के लिए बोल रहा है ये, मैं कॉमा लगा देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मैं इसको सेव कर चुका हूँ, ये मैंने सेव कर दिया। तो देखिए ये आपका ये बिल नंबर, देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बिल नंबर, ये बहुत बोर्ड, ये बिल नंबर वाउचर नंबर ये जनरेट हो गया। मैं इसे ओके करता हूं, तो ये मेरा 3 बिल जनरेट हो चुके, 3 कंपोनेंट्स जनरेट हो चुके एक ही वेंडर के उसमें। और अगर मैं इसके आगे बढ़ता हूं तो ये सेव सक्सेसफुली हो जाएगा और पे डिटेल्स आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं इसको रिमूव करूं, क्योंकि मैंने वाउचर जनरेट कर चुका हूं मैं, और अगर इसको अब देखता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं इसको रिमूव भी कर देता हूं। मैंने सारे सिलेक्ट कर दिया और रिमूव कर दिया, तो आप देख पा रहे होंगे रिमूव तो हो गया, लेकिन 200 यहाँ पर फ्लैश हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब हमारा जो है 200 रुपीज हमारा क्या हो गया, डिडक्ट हो चुका है हमारे मेन बैलेंस में। कैसे पता चलेगा, एक्सपेंडिचर में जाएंगे और हम ऐड न्यू में जाएंगे, और आप देख पाएंगे यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ अपनी समग्र शिक्षा को, तो देख पा रहे होंगे आप, ध्यान से देखिए यहाँ पर पहले 17,300 था, अब 15,300 रह गया। क्यों? क्योंकि हमारा 2,000 रुपये का एक्सपेंडिचर मैंने कर दिया। तो अब इसको कैसे वापस लाना नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आप फिलहाल आप जो भी इसमें रिमूव भी करेंगे, जो भी कंपोनेंट आप रिमूव बार बार भी करेंगे, तो ये हमारा वहां से फाइनली रिमूव नहीं होगा। बेशक पैसे आपके वापस आ जाएंगे, लेकिन सिस्टम में
आपने उसको रिमूव किया है या उसे कैंसिल किया है किसी ट्रांजेक्शन्स को, वो हमेशा सिस्टम में पड़ा रहेगा। तो इसलिए आप इसमें एक 2-3 बारी प्रैक्टिस करके जरूर करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैसा वापस आ जाएगा। देखिए 17,300 में से 2,000 निकल गए, वो कैसे आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप हो गया जब हमने क्या करना है, बहुत सारे वेंडर्स को, तो इसी तरह से हमने एक वेंडर जैसे लिया, उस केस में हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वेंडर्स जहां पर सिलेक्ट करना है हमने, ये जहां पर मैंने एक्सपेंडिचर फॉर वेंडर, उस केस में हम क्या करेंगे, अलग अलग वेंडर सिलेक्ट करते रहेंगे अलग अलग पेमेंट के लिए। मुझे लगता है कि आपको यहां तक का जो कंसेप्ट है समझ आया होगा, और आपने कैपिटल और रेवेन्यू में 60-40 का रेशियो जरूर रखें। आप बेहतर रहेगा कि आप रेवेन्यू जो स्कूल के लिए सामग्री ले रहे हैं स्टॉक पंजिका में जिसका मूल्य आप अपलोड रख सकते हैं, वो आपका हो गया कैपिटल, और जिसे आप मजदूरी के तौर पे दे रहे हैं वो हो गया आपका रेवेन्यू। तो ये हो गया फर्स्ट। दूसरा स्टेप में वही केस है, बिल्कुल आपने वैसे ही करना। अब ये शो कहाँ होगा, अब देखता हूं कि मेरा एक्सपेंडिचर कहाँ से हो रहा था। एक्सपेंडिचर में हम मैनेज में जाएंगे। अभी मैंने इसको पे नहीं किया, ना ही अप्रूव करने के लिए आगे अप्रूवर को भेजा है। देखिए मैं यहाँ पर देखता हूँ प्रोजेक्ट में कि वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देखो पेंडिंग डिटेल, पे डिटेल में सर्च करूंगा तो अभी जो मैंने जनरेट किया है वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखिए अभी मैंने जो जनरेट किया है वो यहाँ पर 2,000 रुपये का आज की डेट में जनरेट हो चुका है। इसे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये तीनों अमाउंट मेरी दिखाई दे रही हैं एक ही वेंडर के नाम पर। और कौन है वेंडर, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक ही वेंडर पर तीनों आपकी ग्रांट क्या है, शो हो रही हैं। तो आप इसी तरह आप अगली वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा कि आपके ये जो कंपोजिट ग्रांट, ये जो आपने ग्रांट यहाँ पर शो हो रही है, इनको किस तरह से हम वापस अपने बैंक अकाउंट में लेके जाएं। तो थोड़ा थोड़ा करके देखें, समझें और प्रैक्टिस करें, तभी आप PFMS में बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।